15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष, चुनी हुई सरकारों को हटाने का अधिकार, सालाना 800 करोड़ का खर्च। कैसा था महारानी एलिजाबेथ का जलवा? लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रहीं। वो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थीं। ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। यूं तो महारानी को प्रतीकात्मक राष्ट्राध्यक्ष ही माना जाता था, मगर यूके के प्रधानमंत्री हर बुधवार एक सीक्रेट मीटिंग में महारानी से मिलते थे और उन्हें हफ्ते भर के कामकाज का ब्यौरा देते थे। महारानी के रहन सहन और ऑफिस का सालाना खर्च करीब 87 मिलियन पाउंड था। 15 देशों की प्रमुख थी महारानी। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ देशों की महारानी भी थीं। अब किंग चार्ल्स इन देशों के राजा होंगे। ये देश हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, एंटीगुआ बरबुडा, सेंट किट्स, पापुआ न्यू गिनी, बेलीज, सेंट लूसिया, बहामास, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइन्स, तुवालू, ग्रेनेडा एंड सोलोमन आइलैंड। क्या रबर स्टैम्प थी महारानी? संवैधानिक राजशाही होने की वजह से ब्रिटेन की रानी या राजा को अपने अधीन आने वाली चुनी हुई सरकारों के सभी फैसले मानने होते हैं, लेकिन कुछ बेहद असाधारण हालात में क्राउन के पास सरकार को ओवरराइड करने का अधिकार भी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ही बार ऐसा हुआ है। साल 1975 में ऑस्ट्रेलिया में एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ था, जिसमें महारानी के नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल ने उस वक्त के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया था। सालाना 800 करोड़ का बजट। ब्रिटिश राजशाही भले ही प्रतीकात्मक है, लेकिन शाही परिवार का खर्च भारी भरकम है। साल 2020-21 में ब्रिटेन के सरकारी खजाने से रानी यानी शाही परिवार को 86.3 मिलियन पाउंड यानी करीब 790 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें उनकी सुरक्षा का खर्च शामिल नहीं है। हालांकि ये पैसा शाही परिवार के प्रॉपर्टी बिजनेस से ही आता है। यह सरकारी संपत्ति ही है जो शाही परिवार के नाम है, पर वो इसे बेच नहीं सकते। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी पर यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।